कॉल किए थे, फिर से बताए थे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंगेजमेंट। आप में से यदि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो तो हैंड्स अप कर दीजिए, अदरवाइज थम्स अप कर दीजिए या चैट्स में लिख दीजिए कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो। ओके ओके। तो लास्ट का जो टॉपिक रहा था वो हम लोग ने कवर किया था, वो था अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें वो मैंने आपको बताया था क्यों जरूरी होता है, किस लिए जरूरी होता है। आज अपन बढ़ने वाले एंगेजमेंट कैंपेन की। तो जो आप लोग को एक फनल मैंने बताई थी कि बिजनेस फनल होती है, हर चीज की एक फनल होती है, उसी टाइप से बिजनेस फनल होती है, मेटा में भी वो यूज होती है। तो ये बिजनेस फनल में जो है टॉप पे जो चीजें रैंक करती हैं, उनमें से पहली चीज होती है आपकी अवेयरनेस कैंपेन और दूसरी होती है इंगेजमेंट कैंपेन। ये दोनों टॉप ऑफ द फनल काम करती हैं। कैसे टॉप ऑफ द फनल काम करती हैं? ये आपके लिए प्रोडक्ट लाने में काम नहीं करती हैं, बट ये आपको ऐसी ऑडियंस बिल्ड करके देती हैं, ऐसी ऑडियंस तक आपका कंटेंट डिलीवर करती हैं जो ज्यादातर इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। ओके। और उससे क्या होगा, उससे आपको ये बेनिफिशियल रहेगा कि आपकी वीडियो पे व्यूज वगैरह सब बढ़ जाएंगे। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप्चर होने लगेगा, आपकी एक डिजिटली एक इमेज क्रिएट होने लगेगी, राइट? ठीक। तो वही डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग को फनल्स बताया था, तो उसमें अवेयरनेस क्या काम करता है? अवेयरनेस काम करता है आप लोग आपकी वीडियोस को या आपके पेजेस को लोगों तक पहुंचाने का। इंगेजमेंट काम क्या करता है? इंगेजमेंट काम करता है कि आप लोग की जो वीडियोस हैं या जो कंटेंट है या जो भी आप ब्रांड बना रहे हो, उसके साथ लोगों का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें। और मेटा के एल्गोरिथम में ये अज्यूम करके चले कि आपका जो ब्रांड है वो रिलेवेंट है, कुछ इररिलेवेंट ब्रांड नहीं है। ठीक है। आप यदि किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, उस पर यदि इंगेजमेंट नहीं हो रही है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेटा उसको इररिलेवेंट टॉपिक समझने लगता है। यानी वो टॉपिक उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, ज्यादा भाव नहीं देता है, वो टॉपिक को उतना फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं करता है। तो इसलिए एंगेजमेंट कैंपेन जरूरी होता है। कैंपेन सेट करने का एक मैंने आप लोग को शायद तक स्ट्रक्चर बताया कि नहीं बताया, एक स्ट्रक्चर चलता है। सबसे पहले आपको करना रहता है कि फेसबुक पेज क्रिएट करना रहता है, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, ये चीजें आप क्रिएट करेंगे। 24 आवर्स वेट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगी? सेकंड स्टेप रहेगी आप लोग की कि उस पेज पे पोस्ट डालना चालू करेंगे। पोस्ट डालेंगे, डेली डालेंगे, नहीं तो वीक में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी आपका वो करे। एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप 1-2 वीक तक कम से कम पोस्ट डालेंगे। जितना पुराना आपका फेसबुक पेज या बिजनेस वो प्रोफेशनल अकाउंट होगा इंस्टाग्राम का, उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप उसको बनाएंगे, एटलीस्ट आप 2 वीक तक उस पर कंटिन्यूअसली पोस्ट करेंगे, उसकी पेज की हेल्थ अच्छी करेंगे, अकाउंट की हेल्थ अच्छी करेंगे, देन आप उस पर एडवर्टाइजमेंट सेट करने जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट में भी सबसे पहले अवेयरनेस एड सेट करेंगे। क्यों अवेयरनेस एड सेट करनी है? क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये एक फनल होती है। ठीक है। फनल में अवेयरनेस क्या काम कर रही है? आपकी जो चीज है, आपका जो ब्रांड है, आपका पेज है, उसको लोगों तक पहुंचा रही है। तो जब तक लोगों को थोड़ा बहुत उसका नॉलेज ना होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में मालूम नहीं होगा, ये मेटा को उसके बारे में खुद नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे किसी तक पहुंचाएगी? जब आप अवेयरनेस चालू करते हैं तो मेटा को थोड़ा मालूम चलना चालू होता है कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ चीज या कुछ रिलेवेंट टॉपिक में प्रमोट कर रहा है, उस टाइप की ऑडियंस को वो टारगेट कर सकता है। तो इसलिए अवेयरनेस कैंपेन सबसे पहले आप लोग सेटअप करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाती है उसमें? अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करने की। फोर्थ स्टेप जो आती है वो आती है फिर इंगेजमेंट या ट्रैफिक कैंपेन की। मोस्टली ये जो 3 कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस, इंगेजमेंट एंड ट्रैफिक, ये तीनों कैंपेन ही जहां भी आप देखेंगे मेटा में यूज होने वाले सबसे ज्यादा कैंपेन्स ये 3 कैंपेन्स हैं। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन्स कहे जाते हैं और इनको सेटअप करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगना और ज्यादा इनके बारे में आप लोग को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सबसे इजी कैंपेन होता है आपका अवेयरनेस का। उसके बाद आते हैं इंगेजमेंट कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन। उससे थोड़े मॉडरेट लेवल पे जाते हैं आपके सेल्स और ऐप इंस्टॉल के कैंपेन और लीड्स के कैंपेन। और वो क्यों उसमें जाते हैं? क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ऑडियंस पे ध्यान देना पड़ता है, फॉर्म वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए। ओके।
तो एंगेजमेंट का बेसिकली यही रहता है। एंगेजमेंट से क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन कैसा कि ऑडियंस आपके पेज को लाइक करेगी, कमेंट करेगी, शेयर करेगी, सेव करेगी, प्रोफाइल विजिट पढ़ेंगे, वीडियो में इंटरेक्शन बढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्ट करेगी आपकी पोस्ट पे। उससे एक मेटा को मालूम चलता है कि किस टाइप की ऑडियंस आपके आपसे इंटरेक्ट कर रही है। और उसमें भी मेटा जब आप एंगेजमेंट कैंपेन लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी को एंगेजमेंट कैंपेन दिखा रही है। एंगेजमेंट अवेयरनेस में वो सबको आपकी एड दिखाती है, मगर एंगेजमेंट कैंपेन में मेटा ज्यादातर उन लोगों को आपकी एड दिखाएगी जो प्रीवियसली यानी पहले किसी कई वीडियोस को लाइक करते हुए आ रहे हैं, कई वीडियोस पे कमेंट कर रहे होते हैं, उन लोगों को आपका एड दिखाएगी मेटा ज्यादातर, ठीक है। उनके प्रीवियस बिहेवियर्स पे, पास्ट बिहेवियर्स पे वो उनको ऐड दिखाएगी, जिससे आपकी लाइक्स, कमेंट, शेयर्स ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो आपका एक जो पेज है वो और स्ट्रांग होगा, आपकी एक ब्रांडिंग, आपकी एक नेम वो और अच्छा रीच पाएगी। और मेटा को ये लगने लगेगा कि आप रिलेवेंट टॉपिक है। ये रिलेवेंट क्यों जरूरी है मेटा को लगना, ताकि वो आपका आगे चल के अकाउंट बैन ना करे। एंगेजमेंट कैंपेन के लिए लाइक, शेयर और कमेंट इन सब चीज करना है। आपका नया ब्रांड है, उसकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, कुछ आपको प्रूफ थोड़ा आपको देखना है, पेज आपने क्रिएट करें तो उनकी हेल्थ अच्छी करनी है, आपको एंगेजमेंट पे यूज या आप एग्जिस्टिंग है, आपको वीडियोस वाईफाई से कनेक्ट हो गया था वो, ओके। तो वही बता रहा था, जो टाइप्स होते हैं अब उन पे बात करते हैं कि एंगेजमेंट कैंपेन में क्या क्या टाइप्स के कैंपेन होते हैं। पहला होता है पोस्ट एंगेजमेंट, जिसमें आप अपने पोस्ट पे यदि नए वो है, आप अपने ब्रांड की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, पोस्ट के थ्रू वो करते हैं, आपको कुछ प्रूफ इकट्ठे करने की, ज्यादातर लोग आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा लाइक्स कमेंट आ रहे हैं, तो उससे भी एक अच्छी इमेज बनती है। जब आप कुछ चीज ऑनलाइन लेके जा रहे हैं और ज्यादातर लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है व्यूज ज्यादा आ गए मगर लाइक शेयर कमेंट्स नहीं आ रहे, तो लोगों को एक ट्रस्ट पैदा नहीं होता। तो उसलिए उस चीज में ये एक अच्छी स्टैंड लेता है, ठीक है। आपका न्यू पेज है, उसकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी करनी है, उन सब चीजों में ये यूजफुल रहता है। वीडियो एंगेजमेंट बढ़ाने, अब ये सेकंड है। वीडियो एंगेजमेंट क्यों, आपको चाहिए कि आप जो भी चीज अपलोड कर रहे हैं उसमें थ्रू प्ले ज्यादा बढ़े, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका वॉच टाइम इंक्रीज हो, मतलब लोग आपकी वीडियो को ज्यादातर देखें, रिटेंशन ज्यादा हो, ठीक है। ये आपको किस टाइप से हेल्प करता है, ये आपको रियल रील ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, और टारगेटिंग लेटर यानी लोगों को सोचने पे क्रिएट कर सकता है कि इस चीज को लेना चाहिए। आपकी ऑडियंस जो है वो तीन चीजों में डिवाइड होती हैं। पहली होती है हॉट ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस एंड वार्म ऑडियंस। सबसे पहली होती है कोल्ड ऑडियंस, ओके। वो क्या होती है, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको अपन लोग अवेयरनेस वगैरह करके वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं। वार्म ऑडियंस जब वो होती है, तो वार्म ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस के लिए एंगेजमेंट का कैंपेन यूज होता है। यदि वो कोल्ड ऑडियंस है तो उनको वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करने के लिए, और वार्म ऑडियंस है तो उनको हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये क्या होते हैं वो भी अपन जब आगे नैरो और ब्रॉड टारगेटिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको इन ऑडियंस के टाइप के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, ओके। तो उन सब चीजों में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। इसका मोस्टली काम क्या है, आपको आपके पेज पे लाइक ज्यादा चाहिए तो आप एंगेजमेंट कैंपेन का यूज कर सकते हो। फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप कुछ चीज डाल रहे हो, आप चाह रहे हो ज्यादा लाइक्स मिले, आप मान के चलिए कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हैं, उसमें आप चाह रहे हैं कि आपको लाइक्स ज्यादा मिले, कम बजट में मिले, तो आपके लिए एंगेजमेंट कैंपेन ज्यादा अच्छे से आगे आता है, ठीक है। इवेंट रिस्पॉन्स, आप कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, या आप ऐसे कोई क्लाइंट्स का बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे मेरे को स्क्रीन में सबसे ऊपर दिख रहे हैं अभी प्रसाद प्रसाद जी ने, मान के चलिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें वो कोई सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप्स वगैरह को बुला रहे हैं। उनका इवेंट के बारे में लोगों को ज्यादा बताने के लिए
और देखने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एंगेजमेंट कैंपेन लगा रहे हैं और वहां पे बता रहे हैं कि ये सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लाइक चेतन भगत आ रहे हैं, इस लोकेशन पे आ रहे हैं, आप लोग अवेलेबल हो तो जल्दी से टिकट्स के लिए मेरे को कांटेक्ट करें, मैसेज में लिखें, और बाकी टिकट्स की डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। वहां से आपके चैट्स वगैरह वो होने लगे, तो आप किसी इवेंट के बारे में प्रमोशन कर रहे हो विदाउट एनी सेल्स और लीड्स की कैंपेन का, कि आप उनसे फॉर्म भरवा रहे हो, ये सब नहीं। आपने कहा कमेंट करें, आप उनने कमेंट किया, आपने उनको लिंक शेयर करी, उनने डीएम किया, आपने उनको लिंक शेयर करी कि यहाँ से आप नहीं तो आपने उनको डिटेल बताई कि ये प्राइजेस हैं उनके इवेंट्स के, इतने में आप ले सकते हो, तो वो आप फिर उनको कंसीडर करने पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये काम रहते हैं एंगेजमेंट, ये रहते हैं एंगेजमेंट के टाइप्स। ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए नहीं होता, ये मेटा को ट्रेन करने के लिए होता है कि आपकी प्रॉपर ऑडियंस कौन सी है। जो लोग आपसे ज्यादा एंगेजमेंट कर रहे होंगे वो मतलब आपकी अच्छी ऑडियंस है, तो आगे चल के यदि आप सेल्स और लीड्स कैंपेन लगाएंगे तो मेटा को और एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाएगा। अब आप लोग यदि बिना ये सारी चीजें किए, बिना अवेयरनेस, बिना एंगेजमेंट किए डायरेक्ट आप लीड्स या सेल्स का कैंपेन लगाएंगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले, अभी ये जो बिजी रहा, क्लासेस नहीं रही, उसमें एक वो आई थी मेरे पास क्लाइंट, तो उन्होंने क्या किया, भूमिका नाम था उनका, फाइनेंस की उनको एड लगवानी थी। फाइनेंस की एड में उन्होंने कहा कि पहले तो एक एक वीक उनको एड चलवानी है। हमने कहा पहले अवेयरनेस रहेगा, फिर एंगेजमेंट रहेगा, फिर लीड्स रहेगा। उन्होंने कहा हमको एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना, आप हमारा डायरेक्ट लीड्स का लगाइए। उनको कन्वेंस करते करते कन्वेंस किया, फिर भी वो नहीं मानी, तो 2 दिन अवेयरनेस का कैंपेन लगाया उनका, उस पर अच्छे व्यूज वगैरह आ गए उनको। फिर हमने कहा कि 2 दिन एंगेजमेंट का लगा लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारा बजट कम है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फिर लीड्स का कैंपेन लगा दिया। एक लीड उनको कितने की पड़ी, 68 रुपीज की एक लीड पड़ रही थी उनको, और वो भी कुछ खास लीड्स नहीं आ रही थी, क्योंकि मेटा उनकी वीडियोस को ऐसे लोगों को दिखा रहा है जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। मेटा को अभी खुद नहीं पता कि वो कर क्या रही है, फाइनेंस की वो एड डाल रही है, फाइनेंस का सेक्टर डाल रही है, मगर मेटा को अभी उतना स्पेसिफिकली नहीं पता कि किस लोगों को दिखाया जाए, कौन उनसे ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है। तो ऐसी लीड का उनको कोई फायदा भी नहीं निकल रहा। 2 दिन उनने लीड्स का कैंपेन लगाया था, फिर उसके बाद हम लोग ने उसको स्टॉप कर दिया था। तो वो 68 की एक लीड्स आ रही थी, टोटल 9 लीड्स के आसपास आई थी उनके पास। ओके। वाई एंगेजमेंट कैंपेन रिड्यूस एड कॉस्ट। एंगेजमेंट कैंपेन से एड कॉस्ट क्यों होती है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, ज्यादा एंगेजमेंट होगी तो हाई रिलेवेंस स्कोर होगा, अच्छा रिलेवेंस मालूम चलेगा। हाई रिलेवेंस होगा तो लो सीपीएम आएगा, कॉस्ट पर मिलियंस, ज्यादा लोगों को दिखाने में कम खर्चा आएगा। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी, ज्यादा लोग लाइक शेयर करेंगे, तो मेटा आपकी वीडियो को ऑर्गेनिकली भी थोड़ा बूस्ट करेगा, ज्यादातर लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। तो उससे आपकी जो कॉस्ट पर मिलियंस होती है, कॉस्ट सीपीएम मतलब कॉस्ट पर मिलियंस, मिलियन यानी 10 लाख लोगों को दिखाने में जितनी कॉस्ट आ रही है वो कम होने लगती है। यदि वो पहले 150 लग रही है, आपके में एंगेजमेंट अच्छा है तो वो 100 लगने लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें कम हो जाएगी। लो सीपीएम यानी चीपर फ्यूचर एड्स, कि आगे चल के आप लीड्स या सेल्स का कैंपेन लगा रहे हैं, कोई और भी कैंपेन लगाना है, तो वहां पे आपका जो बजट है कम बजट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। ओके। कोल्ड एग्जाम्पल, कोल्ड सेल्स एड, 400 रुपीज पर सीपीएम। 1 मिनट। हम्म कि इंगेजमेंट कैंपेन से क्या होता है कि जैसे कोल्ड ऑडियंस है जो ज्यादा नहीं जानती, उनको यदि आप कोई चीज दिखा रहे हो तो आपकी कॉस्ट पर मिलियंस यानी 10 लाख लोगों तक आपकी एड दिखाने का कॉस्ट लगभग लगभग रहता है 400 से 500 रुपए। आपकी अच्छी इंगेजमेंट होने लगी तो वही कॉस्ट आपकी मिनिमम घट के कम से कम कितनी हो सकती है, 80 रुपए तक हो सकती है। ओके। बेसिकली 150 रुपए के आसपास हो जाती है, रिटारगेट करने पे 150-200 तक आ जाती है वो कॉस्ट। तो आप सोचो 400-500 रुपए से 150-200 रुपए तक आ सकती है यदि आप लोग ने सही एंगेजमेंट कैंपेन का यूज किया। उससे आगे चल के जो लीड्स वगैरह है उनकी कॉस्टिंग में भी फर्क आने लगता है, कम बजट में ज्यादा लोगों को दिखेगी, ज्यादा अच्छे लोगों को दिखेगी। अब थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इंगेजमेंट और ट्रैफिक में क्या वो डिफरेंस है। जो ट्रैफिक कैंपेन है
वो मोस्टली किस लिए यूज होता है? क्लिक्स के लिए यूज होता है, कि लिंक क्लिक्स बढ़वानी है, किसी पेजेस पे ट्रैफिक ज्यादा चाहिए है, किसी वेबसाइट पे आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए है। हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? थम्स अप कर दीजिए। ओके ओके ओके। तो व्यू वो चीजें ज्यादा चाहिए तो उनके लिए ट्रैफिक कैंपेन यूज होता है। और एंगेजमेंट किस लिए होता है? कि इंटरेक्शन बढ़े, इंटरेक्शन बढ़ने से, ठीक है, चीप कॉस्टिंग आने लगती है और विजिबल हो जाते हो आप ज्यादातर लोगों के लिए। ज्यादातर लोग आपको एंगेज करेंगे तो आपका एक पेज भी स्ट्रांग होता है, एक ब्रांडिंग भी, एक नेम भी स्ट्रांग होता है, जिससे आगे चल के आपको ज्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। और ये एक चीज कही जाती है इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में, कि कोल्ड ऑडियंस को कभी भी सेल्स या लीड्स के कैंपेन नहीं दिखाए जाते। क्यों नहीं दिखाए जाते? कि उनको अभी आपसे इंटरेक्ट ही नहीं किए, अभी आपके बारे में जानते नहीं है, तो वो आपकी चीजों को कैसे ले लेंगे? इसलिए कंसीडर करने के लिए, कोल्ड ऑडियंस से हटा के उनको वार्म ऑडियंस में लाने के लिए एंगेजमेंट कैंपेन करते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर भी अभी कर रहा हूं मैं आप लोग को। इंगेजमेंट कैंपेन में जो चीजें होती हैं, सबसे पहले होता है आपका कैंपेन, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड रहता है। उसके बाद होता है एड सेट, जिसमें आपकी ऑडियंस डिसाइड रहती है कि एज ग्रुप क्या रहेगा, किस लोकेशन की रहेगी, क्या रहेगी, फिर बजट उसका कितना रहेगा। और फिर उसके बाद रहेगा क्रिएटिव्स, कि आपकी अलग ऑडियंस है तो उनका सोचने का, उनका देखने का तरीका भी अलग होगा, वो अलग अलग चीजों से इम्प्रेस होंगे। तो उस चीज से आप सब अलग अलग टाइप्स की ऑडियंस के लिए अलग अलग एड्स लगा सकते हैं। उससे क्या है, आपका मनी अच्छे से यूज होगा और आपकी एड्स सही लोगों को दिखेगी, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे एंगेजमेंट कैंपेन सेट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? स्क्रीन शो हो रही हो तो थम्स अप कर दीजिए। Yes. ओके ओके ओके, राइट। ओके, सुनाओ। एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट पे गए, कैंपेन्स में। यहाँ पे आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में सिलेक्ट करना है एंगेजमेंट। यहाँ पे देख भी सकते हैं एंगेजमेंट किस लिए होती है, टू गेट पीपल इंटरेक्ट विथ योर कंटेंट। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपको। टेलर, ये जो रहता है ये एआई के थ्रू होता है, कि अपने हिसाब से वो चीजें सेट करेगा, डिस्क्राइब करेगा किस ऑडियंस को दिखाना है, क्या करना है। और ये रहता है मैनुअली एंगेजमेंट कैंपेन लगाना, कि आप डिसाइड कर रहे हो पूरी चीजें, ज्यादातर कंट्रोल आपके पास है। ये कब के लिए है? कि जब आपको थोड़ा आइडिया है, जब मेटा को थोड़ा आइडिया है आपकी चीजों के लिए, तब आप इसका यूज कर सकते हो। बट अभी उसको कुछ मालूम नहीं है, बजट आपको डिसाइड करना है, आपका अच्छा हाई फाई बजट नहीं है, तो अभी आप मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पे जा सकते हैं, ठीक है। कैंपेन, अच्छा चलिए, आप में से कोई एक अपना वो बताइए कि क्या करते हैं या किस चीज का प्रोडक्ट का बिजनेस है, फिर उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं। आज कैंपेन को आप लोग से रिलेवेंट नाम देते हैं। इंश्योरेंस रिगार्डिंग कमेंट्स हमारा। में शेयर कीजिए, वॉइस में बोल दूं? कमेंट्स में लिख दीजिए आप लोग।
ठीक है। तो जैसे कि देख रहा हूँ टॉप कमेंट्स में क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट, का डिजिटल एजेंट्स ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर, ओके, एजेंट्स ऑन डिमांड। ये आपने कैंपेन का नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें ठीक है। ये जो आपकी ऑडियो क्लियर है मेरी? जी क्या थम्स अप बोल कर रहे दीजिए हैं? ऑडियो क्लियर हो तो। ऑडियो क्लियर है मेरी? नो सर, नो, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। कनेक्टेड हो गया। क्लियर हो रही है और ऑडियो क्लियर है? Yes. ओके, ओके ग्रेट। तो देखिए कैंपेन का आप नेम क्या डाल सकते हो, जो भी आपका नेम है, जो भी आप चीज कर रहे हैं वो आप कैंपेन का नाम रख सकते हो, ठीक है। बिडिंग अभी यही रहेगा। ये जो चीज आती है बजट, अब बजट में क्या होता है, एक होता है कैंपेन बजट, एक होता है एडसेट बजट। अब ये क्या होता है, एडसेट बजट में आप जब मल्टीपल आपके पास एडसेट रहते हैं तो एडसेट बजट सेट करने से जो भी आप बजट एलोकेट करेंगे वो आप बजट एडसेट के लिए एलोकेट करेंगे, एडसेट को अलग अलग से बजट देंगे। लाइक आपकी ऑडियंस है, आपको अलग अलग ऑडियंस के लिए कैंपेन चलाना है। एक कैंपेन आपको चलाना है लाइक एजेंट ऑन डिमांड। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इसमें क्या करते हैं? ये बेसिकली जो एजेंट रिक्रूटर्स होते हैं ना, सो ये उनके लिए हेल्प करता है हमारा सॉफ्टवेयर, उनको क्वालिटी लीड्स लाने के लिए उनके लोकल एरिया में। एग्जाम्पल जैसे मैं LIC का एजेंट हूँ, है ना, रिक्रूटर हूँ मैं, और मुझे एजेंट चाहिए जो मेरे बिहाफ पे जाके मार्केट में जाके पॉलिसी सेल करे। लाइक टर्म इंश्योरेंस हो गया, आपका मोटर हो गया, या किसी टाइप की पॉलिसी जो हमें चाहिए होती है, राइट, हेल्थ जी इंश्योरेंस में। बिल्कुल सो बिल्कुल। मुझे चाहिए कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इंटरेस्टेड हों पैसा एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, राइट, और जो ओके मेच्योर हो, जो सपोज ऑलरेडी इंश्योरेंस लाइन से हो या फिर अकाउंट्स लाइन से हो या फाइनेंस लाइन से हो, और जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। तो ऐसे मुझे एजेंट चाहिए अपनी टीम में, जो जिनको मैं अपनी टीम में ज्वाइन कराऊं, और समझ आई गया। लाइक, है ना, लाइक दैट। तो वैसे ये चीज है जो आपने बताई, इसके लिए पहले तो पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि कैसे क्या टारगेटिंग करेंगे, रिसर्च करते हैं। बट अभी बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे सेट करते हैं। कि एजेट ये आपने सेट करी। अब जैसे ने बताई कि मेच्योर ऑडियंस चाहिए, कि जिनको 30 थोड़ा प्लस बहुत पहले 30 से प्लस। नॉलेज हो, तो उसमें आप एडसेट में क्या कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के एडसेट बना सकते हो। वहां पे एक एडसेट आपने बना दिया, उसमें एज ग्रुप रख दिया 18 से लेके 40 साल, ठीक है, या 20 से 40 साल। उसमें आपने रख दिया कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। एक अलग एडसेट बनाया जिसमें आपने रख दिया कि जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ रहे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग टारगेट कर सकते हो, उनका एज ग्रुप रख दिया। तो ऐसे करके आप अलग अलग एडसेट बना सकते हो और उन एडसेट को आप खुद से फंड दे रहे हो। लाइक आपको लगता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग फाइनेंस सेक्टर में है, जो इंश्योरेंस वगैरह पहले से बेच रहे हैं, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो उनके लिए आप लोग ने 250 रुपए का बजट सेट कर दिया। और जो आपको लग रहा है उनके लिए आपने 350 का बजट सेट कर दिया। और फिर आपको लगा कि स्टूडेंट्स वगैरह के लिए एक अलग से एडसेट सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने 250 बजट रख दिया। तो मैनुअली जब आप बजट सेट करते हैं तब ये एडसेट बजट काम आता है। अदरवाइज कैंपेन बजट करना ज्यादा अच्छा क्यों रहेगा, कि कैंपेन बजट में क्या रहता है कि
मेटा अपने हिसाब से बजट एलोकेट करता है। यदि आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स भी होगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि आपकी चीज कहाँ ज्यादा इंटरेक्ट हो रही है, कहाँ से ज्यादा इंटरेक्शन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से एडसेट को बजट एलोकेट करेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है बजट। डेली बजट कितना होना चाहिए? तो डेली बजट, इंगेजमेंट का आप लोग कैंपेन रख रहे हो तो रिकमेंडेड ये रहेगा। वैसे तो ये बता देगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपने 60 रुपए डाला, ठीक है, 60 रुपए डाला, तो यहाँ पे मना कर दिया। यहाँ पे दिखा रहा है 105 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप 200 रुपये डाल दो, उतना सफिशियंट रहेगा। एंगेजमेंट का कैंपेन है तो 200-300 रुपये। योर बजट इज स्मॉल। कन्वर्जन ही बजट पे है ना। वीकली स्पेंड 300, ऐसा क्यों बता रहा है भाई? ऐसे ही कैंपेन बजट का उसमें जा रहा है। फ्रेश चैनल है, कुछ ज्यादा आप लोग का वो नहीं है, तो ये कैंपेन बजट बेसिकली इतना बता रहा है कि इतना आप लोग रखिए, ताकि ज्यादातर आप डिफरेंट टाइप के एड सेट बनाए, तो उसमें आप लोग को ये बजट सेपरेट करने में हेल्प हो, ठीक है। तो उसलिए ये इतना बता रहा है कि आप मल्टीपल एड सेट भी बनाए तो वो उसको हैंडल कर पाए। ओके, बेसिकली आप लोग सिंगल एड सेट बना रहे हैं तो ये बजट को आप लोग 300 रुपये कट कर सकते हैं, कि 300 रुपये आप एक एड सेट को दे सकते हैं। सिंगल एड सेट के साथ आप एड चला रहे हैं, ओके, 250-300 रुपये आप लोग दे सकते हैं, और मिनिमम इसका 150 रुपये के आसपास कुछ होता है। बजट स्केड्यूलिंग ये सब की जरूरत नहीं रहती है, आप लोग इसको मैन्युअली भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं। यदि इन सब चीजों में आपका बिजनेस आता है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इन सब चीजों में यदि आपकी चीज आती है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आती है, तो मेटा उसको बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करता है, सारी पॉलिसीज वगैरह फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अदरवाइज वो उसको कैंसिल कर देगा, बैन कर देगा। क्या होता है, पहला फाइनेंस एंड प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते खुल के, हाउसिंग के बारे में आप डायरेक्टली खुल के नहीं बता सकते, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बता सकते। ये सब नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट पे, कन्वर्जन। यहाँ पे आपका एडसेट का नेम, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एडसेट का नेम कैसा, क्या कि आपको एडसेट में एज ग्रुप क्या रखना है। मैंने रख दिया कि 20 से एज रहेगी आपकी 40 साल। आपको चाहिए कि सिर्फ मेल्स आए या फीमेल्स आए। ये आप किस लिए रखते हैं कि आप यदि मल्टीपल एडसेट्स बना रहे हैं तो आप याद रहे कि एडसेट में क्या चीज बनाई है, वो एडसेट के नेम से आपको मालूम चल पाए कि वहां पे आपने किस लोगों को टारगेट कर है, ठीक है। मेरी बात है, यस। ओके ओके, स्क्रीन शो हो रही है सभी को, ठीक है। तो यहाँ एडसेट में आप क्या नेम डालते हैं, जो भी आपका ऑडियंस है उसका मोस्टली आप प्रेफर करते हैं कि ऑडियंस के बारे में आप एडसेट में बता देते हैं, तो आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इजी रहता है कि आपने उसमें क्या रखा है। तो आप मल्टीपल एडसेट बना रहे हैं तो आप एडसेट का नाम देख के आप लोग पहचान सकते हैं कि उसमें आपने किसको टारगेट किया है।
इसमें मैसेज डेस्टिनेशन क्या चाहिए, आप कैंपेन चालू कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट क्या करना चाहिए, ऑन योर एड्स, ठीक है। इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, कॉल, वेबसाइट, एप्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक, बट मोस्टली एंगेजमेंट कैंपेन में आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, कन्वर्जन लोकेशन मोस्टली जो डाली जाती है वो रहती है ऑन योर एड्स, ताकि आप जो भी एड चला रहे हैं, जो भी पोस्ट या रील आपने अपलोड की है, लोग ज्यादातर उसी से एंगेज हों, उसी में लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आपको सीटीए भी उसके अकॉर्डिंग रखना रहता है। सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन, कि लाइक आपने वीडियो में अपना डाल दिया कि अ, हम्म, आप इस चीज से सहमत हैं कि नहीं है, या आप वो करते हैं कि नहीं करते, तो उसके लिए आप रिजल्ट कमेंट में लिखिए यस और नो, ठीक है। ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम थ्रू प्ले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये अभी छोड़ सकते हो। यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कब तक चलना है, बजट यदि स्केड्यूल करना है, कभी बढ़ाना है बजट ऑटोमेटिकली तो वो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीजें आप सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंपेन में ही है, कई बार नहीं आती है वो चीज, यहाँ आती है, वो आती है आपकी लोकेशन, कि लोकेशन आप डालिए कहाँ की डालनी है, ठीक है। ये सीधा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। यहाँ आपने सेलेक्ट किया, वहां पे आप भोपाल में डालना है, भोपाल आपने सेलेक्ट कर दिया। ये आ गया, ठीक है। भोपाल में भी किसी स्पेसिफिक एरिया में करना है, कितनी रेंज में करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 16 किलोमीटर है, इसको आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं, कि आपको चाहिए कि भोपाल से 50 किलोमीटर्स में चाहिए तो 50 किलोमीटर्स कर दिया, आप चाह रहे हो कि वॉक इन है तो 10 किलोमीटर के अंदर के ही लोग आ पाएंगे तो 10 किलोमीटर कर दिया, तो उतने ही में वो दिखाएगा। और वही सारी चीजें आपको यहाँ पे साइड में शो करता रहेगा ये कैंपेन स्कोर। यहीं के नीचे आपको ऑडियंस के बारे में भी थोड़ा मालूम चलता रहेगा कि कैसा क्या है, ओके। तो ये आपने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑडियंस कहाँ की होनी चाहिए। इंगेजमेंट है तो मोस्टली अभी शुरुआत में तो आप जहाँ पूरी इंडिया का डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, लोकेशन में इंडिया भी डाल सकता हूँ। ये भोपाल की चाहिए तो भोपाल का 80 किलोमीटर का रेडियस लेके डाल दिया, ठीक है। जब स्टार्ट कर रहे हो तो मोस्टली रिकमेंडेड क्या रहता है कि आप पूरा इंडिया डालें। एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसमें क्या होता है, इसमें ऑडियंस मेटा अपने हिसाब से देखता है कि किसको दिखानी चाहिए उनके प्रीवियस बिहेवियर्स पे, तो ये एक अच्छी चीज होती है, ये आप कर सकते हैं, ओके। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मेटा को खुद डिसाइड करने दीजिए कि किन प्लेसमेंट में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छी रहेगी, तो प्लेसमेंट के ऑप्शन पे तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट चालू रखिएगा। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज भी दिखा रहा है। वॉइस क्लियर है ना मेरी, ओके। अब ये आ जाता है आपका एड एड लेवल, तो इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप डालिए इमेज या रील पोस्ट टू, ठीक है। ऐसे आप डाल दें इसका नेम, नेम वो डालिए जिसमें समझ में आए कि किस चीज के बारे में है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। रील पोस्ट है या वीडियो है या इमेज है या क्रॉजल है, ऐसी चीजें आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट में एक चीज और ज्यादा काम आती है, वो क्या आती है कि यदि आपका कोई पहले से कंटेंट है, वो अच्छा व्यूज वगैरह आ रहा है, जैसे यदि मैं देखना चाहूँ तो
इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट है वो पहले ही से अच्छा उसका इंगेजमेंट रहा है, उस पर अच्छे व्यूज आए हैं, तो मैं चाहूंगा उसी को प्रमोट करूं, क्योंकि पहले ही से उसमें अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम उसको और प्रमोट करने में हेल्प करेगा। और नहीं करना तो आप उसको अलग से कोई वो देख सकते हैं, यूज क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, और यूज क्रिएटिव हब। यदि आपका कोई पोस्ट है जो अच्छा एंगेजमेंट दिखाया है, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आप बिल्कुल उसका यूज कीजिए। उसका यूज करने से आपको प्रॉफिट ही होगा एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर, क्योंकि वो पहले ही से लोगों को अच्छा लगा है, तो एंगेजमेंट में भी वो ज्यादा काम आएगा। ओके, ये करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ दिखाना है, इस पे दिखाना है नहीं दिखाना। एड क्रिएटिव्स में वीडियो एड अपलोड कर दीजिएगा अपना। अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं वीडियो एड। देखता हूँ फिर भी, एक मिनट, स्क्रीन शेयर। ये वीडियो डाली यहाँ पे, शो हो रहा है ना आपको? ये मैंने सिलेक्ट की, ट्रिम वगैरह करना है, क्रॉप करना है, इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है, ठीक है। अदरवाइज मैंने वीडियो सिलेक्ट की और नेक्स्ट कर दिया। ये आपको बता दे रहा है कि कुछ प्लेसमेंट पे शो नहीं करेगी, रिकमेंडेड चीजें हैं, मोस्टली आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं कहाँ पे कैसी शो कर रही है। ओके, बस बेसिक यही ऐड है, ऐड भी नहीं कह सकते इसको, क्लिप है ये। इसको आपने किया इसके हिसाब से, ट्रिम का कह रहा है, ट्रिम वगैरह करनी है आपको ऐड, वो किया। यहाँ पे अब आपको ये चीज डालनी जरूरी रहती है कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आपकी हेडिंग आती है, उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन, ये चीज आती है, तो ये चीज आपकी डालनी जरूरी रहती है। ये आपको पांच पांच डालनी रहेंगी। उस ये डालने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाइए, उसको अपने बारे में बताइए, ये सारी चीजें डालिए और नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये अभी मैंने नहीं डाली है, थोड़ा दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स के बारे में दिखा देगा कि कहाँ पे आपका कैसे क्या दिखेगा। एडवाइस स्टूडियो,
ठीक है, ये सारी चीजें देख के आप डन कर दीजिएगा। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें डालना जरूरी रहता है थोड़ा मालूम चलने के लिए। चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी को अपने बारे में बताएंगे और उससे बोलेंगे कि हमको मेटा के लिए हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, तो वो लिख के दे देगा। उन्हीं चीजों को आप सिंपली कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अनडिलीवरेबल टू फेसबुक स्टोरी, ये बता रहे हैं कि एड का जो रेशियो है उसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो उनको आप देख लीजिएगा। एक्सपेक्ट रेशियो और जो चीज है उसको एडिट करके आप लोग इस पे कर दीजिएगा, ठीक है। वो करके हेडलाइन वगैरह डाल के स्टार्ट कन्वर्जन, ये सारी चीजें इसमें नहीं करनी है। ट्रैफिक कैंपेन होता है तो ये वेबसाइट इवेंट वगैरह आप कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल है तो ऐप इवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है सेल्स वगैरह, तो इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन सब का किसी का एंगेजमेंट में यूज नहीं रहता है, इतना ही रहता है। इसको करने के बाद आप लोग पब्लिश कर देंगे, बजट ऐड कर देंगे उसमें। पब्लिश करने के पहले आप लोग बजट ऐड करके रखिएगा अपने अकाउंट में। बस इतने में आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। पहले वो रिव्यू में जाएगा और फिर 24 से 48 घंटे में वो लोगों को शो होना चालू हो जाएगा और दिखने लगेगा सबको, ठीक है। तो यही था आज के एंगेजमेंट कैंपेन में। इस टाइप से एंगेजमेंट सेट किया जाता है। इसमें जो बेसिक चीज रहती है वो रहती है आपकी ऑडियंस डिसाइड करना। हेडलाइन के बाद आपको हेडलाइन सॉरी डिसाइड करने के बाद आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें, और एक नहीं, पांच पांच डिस्क्रिप्शन, पांच हेडलाइंस, पांच प्राइमरी टेक्स्ट, ये चीजें आपको लिख के इसमें डालनी रहती हैं। अवेयरनेस से ज्यादा इसमें जो चीजें आती हैं वो यही आती हैं। प्लेसमेंट आपको जहां दिखाना है वो दिखाएगा, मैसेंजर, इंस्टाग्राम वगैरह। डेस्टिनेशन कहाँ लोगों को डिलीवर करना है, ये करने के बाद आपका एंगेजमेंट का कैंपेन सेट हो जाता है, ठीक है। अब एंगेजमेंट के कैंपेन मोस्टली क्यों जरूरी रहते हैं, आपको पूरा बताया कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ऑडियंस को ज्यादा एंगेज करने के लिए। एंगेजमेंट कैंपेन में जो आप लोग चीजें रखेंगे वो किस टाइप से रहेंगी, लाइक कॉल टू एक्शन में क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे बटन ना देने की जगह आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि लाइक कॉल ऑन डिमांड है। जो लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आपके जो स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग अभी कमेंट कीजिए। या ऐसे डाल सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज सही है कि इतनी चीज इसमें बढ़ रही है तो अपन को सीखना चाहिए, नहीं आप अपना ओपिनियन पास कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप आखिरी के जो कॉल टू एक्शन का जो 5 सेकंड रहता है उसमें आप इस टाइप की कुछ चीजें बता सकते हैं, ताकि इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोग आपको डायरेक्ट उस पोस्ट पे, रील पे, या आपका जो भी कंटेंट है वहां पे आपको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ओपिनियन पास करें, कुछ रिएक्शन दें, इस चीज पे कन्विंस हो। ओके, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। मेटा उन लोगों को ज्यादा वो नहीं करता जो ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, उनको ज्यादा दिखाने की, प्रमोट करने की कोशिश करता है जो ज्यादा कन्वर्जन ला पा रहे हैं, जो ज्यादा इंगेज करवा पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। कस्टमर आज आपके साथ इंगेज कर रहा है तो आगे चल के वो आपका अच्छा कस्टमर बन पाएगा। जो ऑडियंस आपके साथ इंगेज कर रही है वो आपकी आगे चल के कस्टमर बनने की बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंगेजमेंट का कैंपेन होता है। अब जो नेक्स्ट कैंपेन रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक का। अभी आप लोग के कोई डाउट्स हैं आज की क्लास के, वो आप लोग पूछ सकते हैं। वन बाय वन हैंड्स रेज करके, माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हैं।
जी पूछिए। हेलो। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी आ रही है। जैसे एंगेजमेंट का आपने बताया था एड सेटअप करने का। सो बेसिकली क्या जी क्या करते हैं हम इसमें, हम पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट वीडियो तो नहीं बनाते, नॉर्मली सिंपल पोस्ट रहता है जिसमें लिखा रहता है कि अगर आपको अपनी टीम में 30 से 40 एजेंट चाहिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में, तो हमारा वर्कशॉप में रजिस्टर कीजिए, जिससे आप जान सके कि कैसे हमारा सिस्टम प्रोसेस आपको हेल्प करेगा महीने में 8 से 10 न्यू एजेंट रिक्रूट करने में, ताकि आप 5 से 6 महीने में इतने कर पाएँ। सो उस टाइप का सिंपल सा पोस्ट रहता है हमारा, जिससे हमारी ऑडियंस एंगेज होती है। और जी एक फॉर्म का लिंक रहता है हमारे वहाँ पे, जिससे वो डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर देती है। सो मतलब एंगेजमेंट तो वैसे खास हम कुछ करते नहीं है, सीधा हम ट्राई करते हैं कि सीधा फॉर्म भर लें। हमारा फॉर्म का लिंक डाल रखा होता है हमारा, या हमारा लैंडिंग पेज पहुँच जाए, वेबसाइट का लिंक डाल रखा होता है बेसिकली वहाँ पे, एंड फिर वो हमारे लैंडिंग पेज पे जाते हैं और वहाँ से सीधा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। तो ये तरीका भी चल रहा है हमारा उसमें। ओके। जी, सो मैं यही कहना चाहता था, सपोज़ करिए इसकी जगह मैं कोई और कोई प्रोडक्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले एंगेजमेंट पहले तो अवेयरनेस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने बताया था, पहले अवेयरनेस करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, जैसे आपने बताया था ना, मिनिमम 1 हफ्ता, ताकि लोग हफ्ते नहीं तो मिनिमम 2-3 दिन तो आप चलाइए अवेयरनेस। जैसे अभी आपने एग्जांपल बताया था, आपकी क्लाइंट को ज़्यादा हरी हो रखी थी जल्दी से कराने में, तो मिनिमम 2 से 3 डेज़ हमारा होना चाहिए, राइट? हाँ एक मिनट। क्लास एंड हो चुकी है, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं। गुड नाइट सत्यम जी। जी जी, बेसिकली अगर कुछ भी मुझे अपना स्टार्ट करना है, ऐड चलाना है, तो पहले बेसिकली 2 से 3 दिन अवेयरनेस ऐड रहेगा। उसके बाद चाहे मुझे लीड ऐड चलानी है, चाहे ट्रैफिक चलानी है, चाहे एंगेजमेंट चलानी है, तो उसके बाद चला सकता हूँ, है ना? तो मेरी जो कॉस्ट पर लीड है वो कम आएगी, है ना? बिल्कुल यही कहने का मतलब है आपका ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी। और अच्छा। उसमें भी आप यदि प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो शुरू में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। शुरू में आपका थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा हुँ, अवेयरनेस और एंगेजमेंट पे। मगर वहां से आपका क्या है, मेटा को कुछ नहीं पता होता है इनिशियली, तो वो लर्न करती है चीजों को। पहला जो मेटा का फेस रहता है शुरू के 7 दिन से लेके 1 हफ्ते 1-2 हफ्ते का, उसमें सिर्फ मेटा आपके जो ऑडियंस है जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है उनका डाटा लेके उनका बिहेवियर चेक कर रही होती है। तो उस टाइम पे वो आपको उतना अच्छा कन्वर्जेंस नहीं दे पाएगी लीड्स और सेल्स के। तो यदि आपको बड़े लेवल पे ले जाना है, आपको चाहिए कि आप पेशेंस रख सकते हो, शुरू में आप स्पेंड कर सकते हो, तो हमेशा यही रिकमेंडेड रहेगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जाएंगे कि पहले आप अवेयरनेस चलाइए एटलीस्ट 1 वीक तक, फिर आप इंगेजमेंट चलाइए, फिर आप लीड्स या सेल्स के कैंपेन पे जाइए। अच्छा, तो हमारा जो एड बजट कितना रहना चाहिए डेली का? जैसे वहाँ शो कर रहा था 100, 150 हिसाब से शो कर रहा था ना वहाँ पे? देखिए इंगेजमेंट में आप वही रखिएगा, 300 रुपये एज बजट आप कम से कम रख सकते हैं। और फिर आप जितना ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जितने आप अच्छा एड बजट रख सकते हैं, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। सो एंगेजमेंट में हम ऐसे कर सकते हैं, आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक डाल सकते हैं, ताकि हमारे डायरेक्ट फेसबुक पेज पे भी आ जाए वो, है ना? जिससे हमारी वो जी। बन वहां पे सकती आप है। एक चीज कर सकते हैं कि कॉल टू एक्शन है, उसमें आप कह सकते हैं कि आप कमेंट कीजिए। तो वो मेटा का जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा इस टाइप के, शुरू में तो आपके पास नहीं आएंगे। शुरू में 1-2 दिन आप चाहेंगे कि आज आपने एंगेजमेंट कैंपेन लगाया, कल से आपके पास लोग आने लगे कि हमको ये भेज दीजिए वो भेज दीजिए, या आपके पेज पे जाने लगे। 1-2 दिन नहीं आएंगे, 2-3 दिन रुकने के बाद फिर आपके पास लोग आना चालू होंगे। वो किस टाइप से आएंगे कि आपने एंगेजमेंट पे लगाया, तो एंगेजमेंट पे रिकमेंडेड ये रहता है कि आप अपनी वेबसाइट वगैरह की लिंक शेयर ना करें। वहां पे आप कॉल टू एक्शन में ऐसा बोलें कि आप कमेंट कर दीजिए और फिर आप उनको डीएम में शेयर कीजिए। उससे क्या है, आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट इंटरेक्शन बढ़ता है। ठीक है। पोस्ट के इंटरेक्शन बढ़ने से आपको फ्यूचर में एड स्पेंड में कम हो जाता है। तो ये एंगेजमेंट का एक अलग वो है। और आपको डायरेक्ट वो चाहिए तो उसके लिए आप एंगेजमेंट की जगह ट्रैफिक कैंपेन लगा सकते हैं। सो बेसिकली 1 वीक में पहले मैं अवेयरनेस चलाऊँ, फिर दूसरे वीक में चलाऊँ अपना एंगेजमेंट ऐड, जिसमें मैं अपना उनको कॉल टू एक्शन कहूँ कि प्लीज़ आप कमेंट कीजिए
वो लोग कमेंट करेंगे तो मेरा जो ऑटो रिस्पॉन्डर है वो डायरेक्ट उनके डीएम में मैसेज सेंड कर देगा मेरे वेबसाइट के या फिर मेरे फेसबुक पेज के रिगार्डिंग, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो शायद जिससे वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे पास आ जाएंगे, राइट? इससे मेरे बिल्कुल। दो काम हो जाएंगे, एक तो मेरा एंगेजमेंट रेडी बढ़ जाएगा, प्लस वो लोग पर्सनली रूप में मेरे पास भी आ जाएंगे मेरे फेसबुक के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना? हाँ, ये भी आइडिया और सही है। आगे आप फिर उसके बाद यदि आप सेल्स वगैरह का कैंपेन भी लगाते हैं तो आपको एक तो कॉस्टिंग कम आएगी, जैसे सीपीएम मैंने बताया, कॉस्ट पर मिलियन, वो चीज आपकी कम हो जाएगी। और ऑडियंस भी आपको स्पेसिफाई हो जाएगी कि कौन सी ऑडियंस आपसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है, कौन सी ज्यादा कमेंट कर रही है। तो मेटा को भी एक हेल्प मिलेगी कि आपको प्रॉपर ऑडियंस देने की, जो लीड्स में आपको अच्छा, कम पैसों में अच्छी लीड्स आ पाए आपके पास। जी, सो बेसिकली ज़्यादा लोगों को कमेंट कराने के लिए हमें कुछ फ्रीबीज़ देना पड़ेगा, लाइक अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या अपने जो हम बेचना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई शॉर्ट टर्म चीज़ बना के दे दी, जिससे वो एक बार इंटरेस्टेड हो जाएँ कि हाँ, हमें कुछ मिल रहा है फ्री में कमेंट करने पे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल जैसे आप लोग करते हैं ना कि हाँ भैया, आपको ये टूल चाहिए तो ये कमेंट कर दो, वो कर दो, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं ना ऐसा, उस टाइप से। बिल्कुल। आपने वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ, ये मेटा एड्स की क्लासेस ज्वाइन की। एड्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या बताया गया, फ्री मेटा एड्स वर्कशॉप। हुँ, ओके, देन जी। आफ्टर फिल्टर फीस आप लोग से चार्ज की गई। अभी ये जो चल रहा था ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि वाईफी मीडिया को कुछ साथ में काम करने के लिए मेंबर्स की जरूरत थी, इसलिए ये फिल्टर फीस रखी गई थी। अभी इसको कोर्स की तरह नहीं बेच रहे थे, बट अब जो नेक्स्ट बैच है उनमें कोर्स की तरह बेच रहे, कोर्स की तरह इसको बना के लोगों को पढ़ाने के लिए करेंगे। तो अभी जो फिल्टर फीस 299 थी वो अब बढ़ के 999 हो गई, 999, ठीक है, नेक्स्ट बैच हुँ, से। तो वही पहले फ्री में आपने बताया कि एक फ्री वर्कशॉप है, आप किसी भी उसके में जाते हैं क्या, मेटा आपको ये चीजें डायरेक्टली बोलने से रोकता है कि आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए या पैसे दीजिए? इन सब चीजों को बोलने में मेटा थोड़ी प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो इसलिए शुरू में ये सब चीजें की फ्री वर्कशॉप या वो, और वर्कशॉप में फिर आप अपने बारे में बताते हैं तो लोग ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग दिमाग में उस चीज के बारे में सोच के आ रहे होते हैं आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम लोग सोच के आए थे कि यहाँ पे फ्री में मैं हमें एड्स सीखने को मिलेगा, जी एंड जब मैंने आपके उस पे क्लिक करा, इंस्टाग्राम पे क्लिक करा, तो वहाँ पे मैम ने लिंक शेयर कर दिया और फिर हमने कहा कि आप पे करो, फिर आप हमारी पेड कम्युनिटी में आ जाओगे। फिर हम आपके पेड कम्युनिटी का पार्ट बने, फिर हम आपसे अब ऐड सीख रहे हैं। सो ये बिल्कुल। एक तरह का फनल ही हुआ उस तरफ से ना। फनल है। पहले बिल आप लोग आपको मेटा के बारे में कब से पता था, मेटा एड्स के बारे में? जब जब इसका नाम फेसबुक एड्स था। फेसबुक एड्स तो काफ़ी टाइम से अच्छा, पता है जब मुझे। Facebook, ओके ओके। कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है, तो जी। आए भी हैं अभी इसमें क्लास में भी, अभी जितने 9 लोग हैं 9 में से कोई ना कोई होगा। तो यही हुँ, होता है कि वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सीखनी चाहिए, पहले उन्होंने किया, फिर उन्होंने कहा नहीं यार बाद में देखते हैं, तो लाइक या शेव करके वो भूल जाते हैं। फिर आप फिर से इंगेजमेंट कैंपेन चालू करते हैं, तो जो लोग लाइक शेयर किए हैं उनको फिर से दिखाएंगे, या दूसरा कोई कैंपेन चलाते हैं तो जो लोग सेव करके रखें, एंगेज करके रखें आपकी वीडियो से, उनको ज्यादा कैंपेन रिपीट करेंगे, ताकि वो आपकी कोल्ड ऑडियंस से हटके वार्म ऑडियंस पे आए। फिर वार्म ऑडियंस से आप उनको हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। ये एक और फनल ही है जो हर चीज में काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, एंड 2026 में इस समय बूमिंग जो स्किल है वो फेसबुक एड्स है अपना। आप अगर आपके पास बिल्कुल कोई अदर स्किल नहीं है तो आप फेसबुक एड्स सीखिए और ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखिए, 2 चीज़ सीख लीजिए अच्छे से और अपना आप ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने देखी। मैं वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ इससे क्या है ना, आप इनिशियल लेवल में डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें सब कुछ चाहिए। उसके बाद आप आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कर सकते हो, लाइक एआई एजेंट्स बनाना, वॉइस कॉलिंग बनाना, या फिर आप ई-कॉमर्स में जा सकते हो। तो बेसिक चीज़ आप इससे क्या करोगे, अपना एक बेस सेटल कर सकते हो कि एटलीस्ट बिल्कुल कुछ नहीं आता तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड उसके बाद और चीज़ सीखते जाओ, आप जैसे-जैसे स्किल सीखते जाओगे वैसे-वैसे आप अपना चार्ज आप बढ़ाते जाओगे। एज़ सिंपल एज़ दैट। अब तो इतने सारे नए बिल्कुल टूल्स आ चुके हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, फिर उसका आपको टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के डाउट है?
डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है नील जी, आपसे भी बात करके अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा मेरे को भी कई चीजें सीखने मिलती हैं, मेरे को इंटरेस्ट भी है आपकी फील्ड में कि आप कैसे क्या वर्क करते हैं। तो होपफुली मैं पूछूंगा, यदि आप सेट करें तो मेरे को भी बताइएगा, कोई कैंपेन वगैरह सेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने थोड़ा सीख लिया इसको, थोड़ा प्रैक्टिस करके देन मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, फिर आपसे ज़रूर गाइडेंस लूँगा इसकी। बिल्कुल बिल्कुल चलिए मिलते फिर आपसे, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।